बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी हो सकती है, इसके लिए वर्किंग पेपर तैयार किया जा रहा है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि शहजाद अकबर, मुशीर एहतसाब और उनका दौरा, जो एक तरह से खुफिया दौरा कहा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह वो गए, कुछ तस्वीर भी नजर आई, उन्होंने FIA का दौरा किया, FIA दफ्तर का, और वहाँ पर डॉक्टर रिजवान जो कि तहकीकात की सरबराही कर रहे हैं, उनको कुछ अहम पैगामात पहुँचाए हैं वज़ीर आज़म के, जिसके हवाले से रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन के हवाले से किसी भी तरह का दबाव कबूल नहीं करना, ये वाज़े तौर पर डॉक्टर रिजवान को पैगाम दे दिया गया है। डॉक्टर रिजवान के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके हवाले से पहले खबरें आई थी कि इनको हटा दिया गया है। जो JIT बनाई हुई थी FIA की तरफ से, तहकीकात जो कर रही थी, जो टीम तहकीकात कर रही थी, उसकी सरबराही इनके पास थी। लेकिन फिर कहा गया, खबर आई कि जनाब जहांगीर तरीन ने जो ग्रुप बनाया है उसके दबाव में इमरान खान से जब मुलाकात हुई तो तब ये कहा गया, उससे पहले ही खबरें आने लग गई कि इनको हटा दिया गया इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन फिर इसके बाद दोबारा डॉक्टर रिजवान को लगा दिया गया तहकीकात की सरबराही पर, और अब उनसे यह कहा गया है कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर तैयार किया जाए। उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब केसेस की तहकीकात जो हो रही हैं, तहकीकाती जो टीम है उसकी सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले की गई हैं। और इसमें मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये जो तहकीकात हो रही हैं, FIA चूँकि कर रहा है, ये बराह रास्त इमरान खान साहब के अंडर ये इदारा आता है FIA। हत्ता कि आपको पता होगा कि कई दफ़ा, कम से कम 2-3 दफ़ा शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो ये बयान दे चुके हैं, जी जहांगीर तरीन केस का मेरे से ना पूछे, मुझे कुछ नहीं पता। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अगरचे कानूनी तौर पर वज़ीर दाखिला के अंडर FIA का इदारा आता है, लेकिन शेख रशीद भी कह रहे हैं कि जी मुझे कुछ नहीं पता। तो इसको शहजाद अकबर देख रहे हैं। शहजाद अकबर से जहांगीर तरीन शदीद नाराज़ हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक और ख़बर भी मैं आपको बता दूं कि एक और बड़ी छुट्टी हो सकती है सिर्फ़ और सिर्फ जहांगीर तरीन की साइड लेने की वजह से। एक अहम शख्सियत की छुट्टी होने वाली है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस केस के बारे में 1-2 लाइन सिर्फ, क्योंकि ये जो केस है शुगर कि किस तरह से इसमें नाजायज़ मुनाफा कमाया गया, कीमतें बढ़ाई गई, एक्सपोर्ट करके सब्सिडी भी ली गई, रिफंड्स भी लिए गए, टैक्स एवेजन की गई, टैक्स चोरी भी किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई। तो इसमें सिर्फ जहांगीर तरीन साहब पर ही 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड का इल्ज़ाम है। इनमें जहांगीर तरीन, इनके बेटे अली तरीन, 2 बेटियों और दामाद और फैमिली के दीगर अफराद पर 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब 31 तारीख तक ज़मानत पर हैं और ज़मानत खारिज होने की सूरत में गिरफ्तारी की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये मैं आपको बावसूख ज़राए से खबर दे रहा हूं कि अब जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी हो सकती है और इसके लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है जहांगीर तरीन के लिए। जहांगीर तरीन साहब ने जो हम ख्याल ग्रुप बनाया था और इसमें लोग शामिल होते चले जा रहे थे, वो कहा गया कि इसी वाले से है कि जनाब कोई NR हो जाए, कोई गिव एंड टेक हो जाए, कोई डील हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब उल्टा इससे ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने अगरचे मुलाकात कर ली थी जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से, और कहते हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया था। तो वो मुलाकात तो हो गई, लेकिन उसमें भी इमरान खान साहब ने उल्टा नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि जी आप लोग मेरे साथ हैं या जहांगीर तरीन के साथ हैं, तो आप किस लिए पार्टी में आए थे। तो बहरहाल वहाँ लोगों ने कहा नहीं नहीं जी हम आपके साथ हैं। अब लग ये रहा है कि जो कह रहे हैं कि जनाब बहुत सी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, ग्रुप में और लोग भी शामिल हो गए हैं और वो दबाव डाल रहे हैं वज़ीर आला पर, मामला तय हो गए हैं। तो लग ये रहा है स्ट्रेटजी ये है कि जहांगीर तरीन से उनको दूर किया जाए। मिसाल के तौर पर कि उनके हल्के के जो मसाइल हैं या ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं, जिस तरह हर MP MNA लगा होता है, तो उनको तो किसी तरह अकोमोडेट किया जाए। लेकिन जहाँ तक ये शुगर स्कैंडल का ताल्लुक है, इमरान खान साहब इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। वो तो अब यूँ समझें कि यॉर्कर या बाउंसर से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहे। और अब यही शहजाद अकबर का दौरा और उसके बाद इसमें तेज़ी आना, बाकायदा उन्होंने कहा है कि इसमें तेज़ी लाई जाए, दबाव ना कबूल किया जाए और उसमें जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की तैयारियाँ, ये बहुत अहम पेशरफ्त है। इससे
यकीनन हुकूमत को झटका लग सकता है अगर जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हत्ता कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अली ज़फ़र साहब कि जिनके बारे में कहा गया उन्होंने क्लीन चिट दे दी है जहांगीर तरीन को, क्योंकि अली ज़फ़र साहब को उस मुलाकात के बाद जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी इस ग्रुप की, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की, उस मुलाकात के बाद अली ज़फ़र को मुकर्रर किया गया था कि वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि क्या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ है, क्या कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई ज़्यादती हो रही है जहांगीर तरीन के साथ। तो मुबीना तौर पर राजा रियाज साहब जो MNA हैं, और एक तरह से अगर देखा जाए तो चूंकि उनका नाम भी आया था कि जी अब ये ग्रुप जो है इसका अपना पार्लिमानी लीडर होगा, यानी अलग से तहरीक इंसाफ से हटकर जितने उसमें कौमी असम्बली में लोग हैं उनको लीड करेंगे। तहरीक इंसाफ से हटकर जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है इसको राजा रियाज लीड करेंगे। राजा रियाज बड़े क्लोज हैं जहांगीर तरीन के और हमेशा उनका साथ देते हैं। उन्होंने ये बात कही कि जनाब क्लीन चिट है, अब ये पब्लिक कर दी जाए। अली ज़फ़र ने जो रिपोर्ट तैयार की है इसमें कहा गया है कि जी एजेंसियों ने, सरकारी एजेंसियों ने इन्फ्लुएंस किया है सारा मामला, तो अब इस पर अली ज़फ़र की भी छुट्टी हो सकती है। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, अंदर की खबर, कि बजाय इसके कि जनाब कोई जहांगीर तरीन के लिए नरम गोशा आता, इस वजह से उल्टा उस रिपोर्ट बनाने की वजह से जिसमें जहांगीर तरीन को मुबैना तौर पर क्लीन चिट दी गई है, वो यानी उनकी स्लेट ही क्लीन हो रही है। अली ज़फ़र साहब की भी छुट्टी हो रही है। और इसमें एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जितना भी ये ग्रुप है जहांगीर तरीन साहब का हम ख्याल ग्रुप, इन्होंने काफ़ी देर पहले तो जब अली ज़फ़र का नाम आया, ऐसे जैसे इनके कहने पर ही वो नाम रखा गया था रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जबकि अली ज़फ़र कह रहे हैं कि जी इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, मीडिया में रिपोर्ट गलत चल रही है, अभी मैंने पेश ही नहीं की, नहीं ये नहीं हुआ। लेकिन फिर मुलाकात का भी जिक्र है कि इमरान खान साहब के सामने, शहजाद अकबर के सामने कुछ बातें हुई थी। अब ये राजा रियाज साहब भी कहते हैं कि जी शहजाद अकबर, अली ज़फ़र ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है, जबकि अली ज़फ़र कह रहे हैं कि नहीं, शहजाद अकबर उसमें नहीं थे, अलबत्ता मैं जहांगीर तरीन साहब से ज़रूर मिल चुका हूं। लेकिन अब ये भी उनके खिलाफ एक चार्जशीट उनके खिलाफ, अली ज़फ़र के खिलाफ बनती जा रही है कि वो जहांगीर तरीन से बार बार क्यों मिल रहे हैं, क्या कर रहे थे। तो जितना ये ग्रुप था हम ख्याल ग्रुप, ये बार बार कहता रहा कि जी अली ज़फ़र जो कहेंगे हमें कबूल है। अभी रिपोर्ट का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था, कहा जी जो कहेंगे कबूल है, जो कहेंगे कबूल है। तो उससे भी दाल में काला नजर आने लग गया और मामला लगता है कि अली ज़फ़र के खिलाफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए कि जैसे वो तो जो ये ग्रुप कहेगा वही करेंगे। और रिपोर्ट में भी इस तरह की बातें आ रही हैं सामने कि जी ये कुछ कहा गया है, तो उस वजह से अब अली ज़फ़र की भी छुट्टी हो सकती है, बजाय इसके कि अली ज़फ़र की वजह से जहांगीर तरीन के लिए कोई नरम गोशा बनता। लेकिन मामला तो उल्टा ख़राब हो रहे हैं। तो जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अब अगर उनको ज़मानत ना मिली, क्योंकि मुसलसल उनको पिछले कई पेशियों से ज़मानत मिलती चली जा रही है, एक्सटेंड हो रही है उनके बेटे की, लेकिन अब FI ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सिर्फ जैसे ही ज़मानत खारिज होती है या ज़मानत नहीं मज़ीद एक्सटेंड होती तो FIA फ़ौरन से जहांगीर तरीन को गिरफ़्तार कर लेगा। और ये वो रेड लाइन है कि उसके बाद जहांगीर तरीन साहब कहेंगे कि ये क्रॉस हो गई है, अब मैं जो कर सका वो मैं करूँगा, यानी अब वो रुकेंगे नहीं। पहले ही वो दबाव डाल रहे थे, लेकिन उसके बाद वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। फिर आगे बजट भी आ रहा है और बजट रुकवा सकते हैं, नहीं पास ना होने दें, उससे हुकूमत को एक झटका, इमरान खान को झटका, तो वो उस तरफ फिर जा सकते हैं। तो ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, बहुत बड़ी खबर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब लोगों से कहें कि आपके ताबुन से चैनल चल रहा है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर खबर के बारे में, हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त फौरी तौर पर पता चल सके। और इसके साथ साथ मेरी रहनुमाई के लिए कमेंट्स ज़रूर देते रहें, उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।